हिंदू समाज को एक संघ बनाने का प्रयास। हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बाबा साहेब अम्बेडकर की पुस्तक, जिसमें हिंदू समाज के लिए बाबा साहेब ने क्या किया इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पूरी देखिए और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अपने आंदोलन के प्रारंभ से ही डॉक्टर अम्बेडकर हिंदू समाज में सुधार करके हिंदू समाज को एक संघ बनाना चाहते थे, क्योंकि हिंदू समाज वर्णवादी व्यवस्था के कारण हजारों जातियों और उपजातियों में बंटा हुआ था। इस कारण हर जाति दूसरी जाति की शत्रु बन बैठी थी। डॉक्टर अंबेडकर हिंदू समाज में बैठी इस भावना को खत्म करके हिंदू समाज को एक संघ बनाना चाहते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल हिंदू धर्म की बुराई ही नहीं बताई, बल्कि उसे एक अच्छा धर्म बनाने के लिए अथक प्रयास किए। ऐसा ही एक प्रयास उन्होंने मई 1924 बम्बई क्षेत्रीय बहिष्कृत परिषद की ओर से ब्रासी जिला सोलापुर में आयोजित सभा के दिए भाषण में किया। उन्होंने अपने संशोधन में कहा, जाति भेद यह नाम में समाया हुआ और इन नामों को लुप्त किए बिना जाति भेद समाप्त हो सकता। हमें न केवल अपने जाति बोधक नाम छोड़ना होगा, बल्कि इसके साथ साथ सभी जातियों के लोगों द्वारा अपने जातिवाचक नाम छोड़कर एक ऐसा नाम धारण करना चाहिए जिससे हमारी पहचान केवल हिंदू के रूप में हो सके, जिससे हिंदू समाज की पहचान ब्राह्मण, मराठा, महार, चमार, मांग इत्यादि के रूप में न होकर हिंदू ही कहे जाने से समाज में एकता और समानता उत्पन्न होगी। हिंदू पुकारने से किसी को किसी का तिरस्कार नहीं लगेगा, कोई किसी को नीच नहीं समझेगा और कोई किसी को श्रेष्ठ नहीं समझेगा। इससे समाज में आपसी दूरियां कम होगी तथा अन्याय, अत्याचार और घृणा नष्ट होगी। उन्होंने आगे कहा, कोई व्यक्ति आप मराठा होगा तो ही दूसरा मराठा उसके प्रति सहानुभूति दर्शाता है। इसी प्रकार ब्राह्मण के प्रति सहानुभूति दर्शाता है, किंतु जहाँ सभी हिंदू होंगे वहाँ संपूर्ण हिंदू समाज एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखेगा। उन्होंने हिंदू समाज को एक संघ होने के लिए केवल कहा ही नहीं, बल्कि इसके लिए प्रयास भी किए। ऐसा ही एक प्रयास उन्होंने 4 सितंबर 1927 को बम्बई में समता समाज संघ की स्थापना करके किया। समता समाज संघ में ब्राह्मण, मराठा, तेली, चमार, महार इत्यादि सभी जातियों के लोग शामिल थे। इस सभा की स्थापना का मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज में व्याप्त रोटी बंदी तथा बेटी बंदी की प्रथा तोड़कर हिंदू समाज को वर्ग विहीन और जाति विहीन समाज बनाना था। समता समाज संघ के द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में हर रविवार के दिन किसी एक बस्ती में जाकर सभी जाति के लोगों को एकत्रित करके हिंदू समाज की कुरीतियों और बुराइयों पर चर्चा की जाती थी तथा समाज में बुराई खत्म करने का निर्णय लिया जाता था। सभा समाप्ति के बाद किसी एक सदस्य के घर पर सभी जाति के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी ऐसा ही एक सहभोग का कार्यक्रम अपने घर भी रखा था। समता समाज संघ की ओर से बाबा साहेब ने एक समता नामक पाक्षिक भी चलाया था। हिंदू समाज में विषमता समाप्त करने के लिए ही इन्होंने महाड़ तालाब का सत्याग्रह और मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था, ताकि हिंदू समाज में फैली विषमता को खत्म करके हिंदू समाज को एक अच्छा समाज बनाया जा सके। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के पुत्र श्रीधर पंत तिलक ने इस कार्य में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की बड़ी मदद की। उन्होंने अपने पुणे स्थित आवास में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा स्थापित समता समाज संघ की शाखा स्थापित करके उसे छुआछूत निवारण समाज संघ नाम देकर इसका फलक अपने पुणे स्थित शनिवार बाड़े में लगाया था।
इतना ही नहीं, श्रीधरपंत तिलक ने अपने बाड़े में सभी जाति के लोगों का सहभोग भी करवाया था। श्रीधरपंत बालकृष्ण तिलक बहुत ही उम्दे स्वभाव के परंतु कोमल मन के व्यक्ति थे। अपने आसपास के परिसर का दुखमय वातावरण देखकर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। अतः उन्होंने शुक्रवार दिनांक 25 मई 1928 शाम 5:30 बजे पुणे स्थित बावड़ा रेलवे स्टेशन के पास पुणे मेल के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने से 2 घंटे पूर्व इन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर को पत्र भी लिखा। अपने मार्मिक पत्र में वे लिखते हैं, यह पत्र आपके प्राप्त होने से पूर्व शायद मैं इस लोक से राम राम कर चुका होगा। ऐसी खबर आपको सुनाई देगी। हमारे समता समाज संघ के द्वारा अपनाया गया कार्य जोर से शुरू करने के लिए शिक्षित तथा समाज सुधारवादी युवकों का ध्यान इस आंदोलन की ओर अधिकाधिक दिलाना आवश्यक है। आप इस कार्य के लिए सतत परिश्रम कर रहे हैं, इसका मुझे पूरा आभास है। ईश्वर आपके परिश्रम को सफल बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। महाराष्ट्र के युवकों ने यदि विचार किया तो छुआछूत निवारण का प्रश्न केवल 5 वर्षों में भी हल हो सकता है। अपने अछूत भाइयों की मांग प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण के चरणों में करने के लिए मैं आगे जा रहा हूँ। अतः मित्र लोगों को मेरा नमस्कार बताएं, ऐसी विनती। श्रीधर तिलक की मृत्यु से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दुख हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता में माननीय श्रीधरपंत तिलक को श्रद्धांजलि देने के लिए समता समाज संघ की ओर से दादर से समता समाज संघ ने परेल मुंबई स्थित दामोदर हॉल में रविवार दिनांक 27 मई 1928 रात 9 बजे शोक व्यक्त करने के लिए जाहिर सभा का आयोजन किया था। इस सभा में डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी अर्धांजलि व्यक्त करते हुए श्रीधरपंत तिलक के बारे में कहा था, तिलक घबराने में लोकमान्य की पदवी यदि किसी को शोभा देती है तो वह केवल श्रीधरपंत तिलक को। श्रीधरपंत तिलक ही वास्तविक वे सच्चे लोकमान्य थे। हिंदू समाज को एक संघ बनाने के उद्देश्य से ही इन्होंने संविधान बनाने के साथ हिंदू कोड बिल भी अथक परिश्रम से बनाया था। इस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हिंदू समाज को एक संघ बनाने का प्रयास किया और जब उन्हें संविधान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय पर आधारित संविधान का निर्माण करके भारतीय समाज को संवैधानिक तौर पर एक संघ बनाया। यह था आज का चैप्टर, हिंदू समाज को एक संघ बनाने का बाबा साहब का प्रयास। तो आपको वीडियो कैसी लगी? आप इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। आप हमारे चैनल में नए हो तो आप हमारी चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।